हमारा यही प्रयास रहता है कि बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोस लाई जाएं जो उन सभी लोगों को हंसा सके जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में काफी बिजी रहते हैं और हंसने के लिए उनके पास समय नहीं रहता, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से वो अपने सारे दुखों को भूलकर कुछ क्षण के लिए मुस्कुरा दें। निश्चित रूप से आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने सिर पर चश्मा लगाकर भूल जाते हैं और फिर उसे ढूंढ नहीं पाते, या फिर कुछ जनाब तो ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें अपना मोबाइल ढूंढे नहीं मिलता। लेकिन अब आप एक ऐसे ही पिता से मिलने वाले हैं जो सुर्खियों में अपने बेवकूफी की वजह से आ गए। चीन में एक पिता उस समय सीसीटीवी में कैद हुआ जब वो मोबाइल में निगाहें गड़ाए बच्चे को छाती पर लटका स्ट्रोलर को ऐसे हिलाते दिखे जैसे बच्चा उसमें आराम फरमा रहा हो। लेकिन मोबाइल से फुर्सत मिलते ही जैसे ही पिता ने स्ट्रोलर पर अपनी नजर मारी तो उसके सिट्टे बिट्टे गुम हो गई, क्योंकि स्ट्रोलर से बच्चा गायब था। तुरंत इधर उधर नजरें दौड़ानी शुरू की, लेकिन बच्चे का कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन तभी उसने मुंह नीचे किया तो बच्चा छाती से लटका देख पिता की सांस में सांस आई और वो खुशी से बच्चों को थपथपाने लगा। वो तो शुक्र है कि बच्चा पीठ पर नहीं था, वरना उसे ढूंढने में बिल्कुल पुलिस की मदद लेनी पड़ती। खैर, कभी आपके साथ ऐसा भूलने वाला कोई इंसिडेंट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। कल्पना कीजिए कि आप मोबाइल में इतना खो गए कि आपको एहसास ही ना हो कि आपके बगल में डकैती हो रही है। ऐसा ही कुछ नोवा सेराना ब्राजील के एक बार में हुआ। बियर के 2 घूंट मारकर जनाब मोबाइल में इतने खो गए कि हथियारबंद डकैत अंदर आया, सबको जमीन पर लेटने को बोल काउंटर से रुपए चोरी करके वापस बाइक पर बैठकर चला भी गया। लेकिन इन्हें भनक भी नहीं लगी। कुछ देर बाद शायद जब इनके कैंडी क्रश का लेवल पार हुआ तो सबको जमीन पर लेटा देख इनकी हंसी छूट गई। लेकिन जब इन्हें पता चला कि यहाँ इतना कुछ हो गया तो इनकी भी हवा टाइट हो गई थी। कोरोना जब दुनिया भर में चरम पर था तो दुकानों और सुपरमार्केट्स में जाने पर पहले टेम्परेचर नापा जा रहा था, फिर हाथ सैनिटाइज करवाए जाते थे, तभी अंदर एंट्री होती थी। ऐसा ही कुछ मई 2020 के दौरान थाईलैंड के 7-Eleven नाम के ग्रोसरी स्टोर में हुआ, जब एक एम्प्लॉय बार बार एक ही काम को करने में कंफ्यूज हो गई और ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करवाने की बजाय सैनिटाइजर को थर्मल स्कैनर समझकर ग्राहक की आंख पर ही स्प्रे कर डाला। खैर, इस एम्प्लॉय की और आंख सैनिटाइज करवा चुकी महिला की तो हालत खराब थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस क्लिप ने लोगों को बड़ा हंसाया। 1 फरवरी 2019 को बजट पेश हुआ। बजट वाले दिन हर कोई टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा था। ये जानना चाह रहा था कि उनके लिए मोदी सरकार क्या ला रही है। मंत्री जयंत सिन्हा ने मीडिया से बात की। वो बहुत गंभीरता से बजट पर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उनकी सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी तगड़ा बजट निकाला है। रिपोर्टर उनकी बाइट रिकॉर्ड कर रहा था, तभी जयंत सिन्हा के पीछे खड़ी लड़की ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बजट जैसे गंभीर माहौल के बीच उसने कैमरे की तरफ देखकर जीभ चिढ़ानी शुरू कर दी और ये कारनामा लड़की ने कई बार किया, मानो बजट को चिढ़ा रही हो। विदाई के समय अपनों से दूर जाने का गम दुल्हन को माँ बाप संग रुला ही देता है। लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन की विदाई तो हो रही है, लेकिन माँ को रोता देख दुल्हन की रुलाई नहीं हंसी छूट जाती है और वो माँ के गाल पर हाथ फेर कर हंसते हुए कहती है, अरे मैया। इसके बाद लोग उसे झूठ में ही रोने को कहते हैं, फिर दुल्हन दिखावे के लिए रोने लगती है। अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। मम्मी जहांगीरपुरी में रहती। हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा का रिवाज है, लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित एक मंदिर का वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर गया। इस मंदिर के पास पहले कोई कूड़ेदान नहीं था, लोग जहां तहां कूड़ा फेंक देते थे। इसके बाद मंदिर परिसर में डस्टबिन रखा गया। डस्टबिन को कंगारू का रूप दिया गया ताकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। हालांकि इसका असर उल्टा पड़ गया। कुछ भोले भाले ग्रामीण महिलाएं आकर्षित तो जरूर हुई, लेकिन कूड़ा फेंकने को लेकर नहीं।
बल्कि उन्होंने डस्टबिन को ही भगवान का एक रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बच्चे अपने मासूमियत से किसी का भी दिल जीत लेते हैं, वहीं कई बार उनकी नासमझी बड़ों को भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देती है। ऐसे एक मासूम बच्चे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में दिखाई दे रही बच्ची अपने पति के पास जाने के लिए फूट फूट कर रो रही है। वहीं घर की महिलाएं उसे समझाती है कि बच्चों के पति नहीं होते। बच्ची की मासूमियत देख आप भी खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाएंगे। किसके पास जाना? पति कौन होता है? मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं, समझे? मेरे पति कौन है? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। मेरे पति कहाँ चले? वो बच्चों के पति नहीं होते हैं बेटा, बच्चों के पति नहीं होते हैं। जब बड़ी हो जाते हैं तब होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं, ठीक है? बच्चों के तो भाई बहन होते हैं सिर्फ, बच्चों के पति थोड़े होते हैं। और मेरे पति रे नन्नू। अप्रैल 2016 में चीन के एक चिड़ियाघर में आम दिनों जैसा माहौल था। लोग जानवरों को खिलाते हुए तस्वीरें ले रहे थे और उस मोमेंट को यादगार बना रहे थे। तभी लड़कियों के एक ग्रुप का ध्यान पेड़ के पीछे छुपे बंदर पर जाता है, जिसे लड़की द्वारा कुछ मूंगफली का लालच देकर पास बुलाया जाता है, लेकिन वो डर कर भाग जाता है। तभी पीछे से दनदनाता हुआ एक बंदर आता है। पहले एक हाथ से मूंगफली खाता है और दूसरे हाथ में मौजूद मोबाइल लेकर भाग जाता है। बेचारी लड़की बस चिल्लाती रह जाती है। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के द्वारा आप घर बैठे एक नई दुनिया की सैर कर सकते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए सरल शब्दों में ये असल सा लगने वाला एक ऐसा अनुभव है जो हकीकत में मौजूद नहीं है। ऐसा ही कुछ फील किया दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जब उसने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट ट्राई करने की सोची। वो मुश्किल से ही वो जमीन से कुछ इंच ऊपर थी, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कई 100 फुट ऊंची बिल्डिंग पर लगे प्लैंक पर चल रही है। वीआर हेडसेट में सब इतना असल था कि महिला नीचे देख घबरा कर चिल्लाने लगी और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं बच्चे व अन्य लोग उसे देखकर ठहाके मार रहे थे। अब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो। चुनाव नतीजों में हारने वाले उम्मीदवारों का दुखी होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान पंजाब की जालंधर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े प्रत्याशी नीटू शटरावाला के साथ हुआ, जो कैमरे पर ही बिलख कर रो पड़े। खैर, उनके लिए दुख की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उन्हें केवल 5 ही वोट मिले, जबकि खुद उनके घर में 9 लोग वोट डालने वाले मौजूद थे। जब रिपोर्टर ने पूछा क्या आपको घर वालों ने ही वोट नहीं दिया, तो बात को घुमाते हुए कहने लगे कि मेरे साथ बेईमानी हुई है। हालांकि बाद में पता चला कि नीटू ने हार पहले ही मान ली थी और काउंटिंग सेंटर में ही रो पड़े, जबकि दिन खत्म होने तक उन्हें 856 वोट मिल चुके थे। वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया। खैर, जो भी हो, नीटू शटरावाला वायरल सेंसेशन बन गए और यूट्यूब पर खुद उनका एक बेहतरीन चैनल है। शटरावाला आजाद उम्मीदवार ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 9 ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਈਆਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पुलिस और आम लोगों के बीच लगातार तकरार की खबरें आ रही थी। भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए लोग पुलिस वालों से भी भिड़ने से गुरेज नहीं कर रहे थे। ऐसी ही एक घटना राजधानी दिल्ली से सामने आई, जब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस वालों ने एक लड़की को चालान के लिए रोका, तो वो इस कदर भड़क गई कि पुलिस वालों को हेलमेट से मारने से लेकर ऐसी ऐसी धमकी देने लगी कि सोशल मीडिया पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कभी लड़की के हाथ कम कपाने लगते तो कभी वो मम्मी को बुलाने की धमकी देती।
लड़की के इस अनोखे अंदाज को देखकर पुलिस वालों ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। वैसे यहाँ कोई लड़का होता ना तो पुलिस वाले लपड़िया झपड़िया कर उसका आमचूर बना देते। खैर, आप भी सुनिए इस अनोखी बहस के कुछ अंश। पहले यहाँ पे लगाओ। नहीं, मैं फेंक के मार दूंगी अभी। मेरे को मार दो, फिर इतने मारो, हाथ कब कपा रहे, मारो, मुझे जाने दो। मारो, मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ। मैं वैसे करो, करो, मेरे हाथ को कपा रहे, जाने दो। कोई बात नहीं, आपने गलती की, उसका चालान कर रहे हैं। लेकर मत जाना, बहुत दिक्कत है मेरा। लेकर मत जाना, सुन लो, लेकर मत जाना, ड्रामा मत करो। मेरी पूरी बॉडी कब कपा पहले रही सुन लो, है, एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर दो। इसको ऐसे थोड़ा है कि जो आप चाहोगे वही होगा। मेरे पैर को कपा रहे हैं। खबर आप गलती कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो आप? मेरी बॉडी कब कपा रहे हैं अंकल? हाँ, बंद कर रहे हैं। मैंने कुछ रूल को नहीं तोड़ा। आपने मोबाइल यूज किया, यूज किया मैंने, ये हाथ में